नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है मानव हृदय, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मानव हृदय। मानव हृदय, ठीक है, या अपन कह दे ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय वाला चैप्टर है। देखिए दोस्तों, मानव हृदय के बारे में अगर बात करें तो ये अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। और अपना हृदय दोस्तों क्या होता है कि एक पेशीय अंग है। मतलब पेशीय अंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये संपूर्ण रूप से पेशियों से, मांसपेशियों से बना हुआ है। तो आपको याद रखना अपना हृदय क्या है, तो आपको याद रखना अपना हृदय एक पेशीय अंग है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि अपना जो हृदय है ना वो बंद मुट्ठी के समान है। जिस प्रकार से ये जो बंद मुट्ठी है इसी प्रकार से अपना क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। और अपने दोस्तों जो दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है। थोड़ा बाईं ओर क्या होता है, झुकाव होता है। आप बाईं तरफ थोड़ा हाथ लगाइए कि आपको धड़कन महसूस होती है, और दाईं तरफ आपको इतनी धड़कन महसूस नहीं होती है, क्योंकि अपना हृदय क्या होता है दोस्तों थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपना जो हृदय है, अपना हृदय 4 कोष्ठों या 4 कक्ष या 4 चैम्बर से बना हुआ है। कितने चैम्बर से बना हुआ है, तो आपको याद रखना कि अपना हृदय है वो 4 कक्षों से बना हुआ है। कितने कक्षों से बना हुआ है, तो आपको याद रखना वो 4 कक्ष या 4 चैम्बर से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने अन्य जीवों की अगर अपन बात करें, जैसे अगर अपन बात करें मछलियों की, और मछलियों की अगर बात करें तो मछलियों का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछलियों के हृदय में दोस्तों 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मछलियों के हृदय में क्या होता है, एक तो निल्य होता है और एक आलिंद होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं मेंढक। इसके अलावा क्या देखते हैं, मेंढक। और मेंढक के दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का जंतु है या एम्फीबिया वर्ग का एक जीव है। और मेंढक का जो हृदय है तो वो आपको याद रखना, इसमें क्या होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, मतलब 3 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 आलिंद होता है और एक क्या होता है, निल्य होता है। तो मेंढक का हृदय के बारे में आप याद रखना, इसमें 3 कक्ष। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें सरीसृप मतलब जितनी भी जो सांप की प्रजातियां हैं, दोस्तों इसमें आप याद रखना सांप की प्रजातियों में, और इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 कक्ष होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं, तो आपको याद रखना इनके हृदय भी क्या होते हैं, 3 कक्ष होता है। और इनमें क्या होता है, 2 आलिंद होता है और एक क्या होता है, निल्य होता है, ठीक है। फिर अपन बात करें दोस्तों, पक्षी, क्या हो जाएगा, पक्षी, घड़ियाल, क्या हो जाएगा, पक्षी है, घड़ियाल है, या स्तनधारी, या क्या हो जाएगा, स्तनधारी। और स्तनधारी के बारे में आप सभी जानते हो दोस्तों, स्तनधारी में जितने भी जो जीव है, जो स्तनधारी जीव है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, मनुष्य है, ठीक है, और उनका हृदय। इसके अलावा दोस्तों जितने भी पक्षियों की जो प्रजाति है, ठीक है, पक्षियों की प्रजाति। इसके अलावा दोस्तों एक घड़ियाल है, और इनका हृदय कितने कक्षों से बना हुआ है, तो इनका हृदय 4 कक्षों से बना हुआ है। कितने कक्षों से बना हुआ है, तो इनका हृदय 4 कक्षों से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक जो जीव है उसका नाम है कॉकरोच। और कॉकरोच का हृदय आपके बारे में आप याद रखना, कॉकरोच के हृदय में क्या होते हैं, 13 कष्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना एक जीव है उसका नाम है कॉकरोच। क्या नाम है, कॉकरोच। और जिसको अपन तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसके हृदय में आप याद रखना दोस्तों, इसके हृदय 13 कक्षों से या 13 चैम्बरों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखना कि दोस्तों अपना जो अंग है, अपना जो हृदय एक पेशीय अंग है, ठीक है। बंद मुट्ठी के समान होता है, 4 कक्ष होते हैं। मछलियों में 2 कक्ष होते हैं, मेंढक में 3 होता है। जितने भी सांप की प्रजाति इसमें 3 होते हैं। पक्षी, घड़ियाल और स्तनधारी इसमें कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। इनमें कितना होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। इनमें 4 कक्ष होते हैं। इसके अलावा आप याद रखना कि जो कॉकरोच है, और कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना कॉकरोच के हृदय में आप याद रखना कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ठीक है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना 13 कक्ष होते हैं। अब अपन बात करें कि जो मानव के हृदय मैंने बताया था 4 कक्ष होते हैं। तो ऊपर की ओर क्या होता है दोस्तों,
ऊपर की ओर क्या होता है, हृदय का जो ऊपरी भाग है, हृदय जो ऊपर की होते हैं 2 आलिंद होते हैं, ठीक है। और नीचे की ओर क्या होते हैं, नीचे की ओर क्या होते हैं, 2 निल्य होते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होता है 2 आलिंद और नीचे की ओर क्या होता है 2 निल्य, ठीक है। और टोटल कितने हुए 4, मतलब मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अपना जो हृदय है दोस्तों, ये विभिन्न जो हृदय की जो दीवार है, ये इसके विभिन्न स्तर होते हैं। हृदय की जो दीवार है, कि हृदय की दीवार 3 स्तर है। सबसे पहले अपन बात करें कि जो हृदय है और हृदय की जो दीवार है और हृदय की जो एकदम अंदर की जो आंतरिक जो दीवार है, उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन दोस्तों इंडोकार्डियम कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इसे अपन इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हृदय की जो मध्य की जो दीवार होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं, मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हृदय के दोस्तों जो बाहरी जो दीवार होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं, तो आपको याद रखना, इसे एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये अपना हृदय 3 दीवारों से या 3 दीवारों से या बना होता है। और आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं इंडोकार्डियम, मध्य को क्या कहते हैं मायोकार्डियम, और बाहरी जो दीवार होते हैं इसे अपन क्या कहते हैं एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अपना जो हृदय है और अपने हृदय का वजन कितना होता है। अपने हृदय के अगर वजन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अपने हृदय के अगर वजन के बारे में बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि महिलाओं, और महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है। तो महिलाओं में हृदय के वजन होता है दोस्तों 250 से 280 ग्राम होता है। महिलाओं में जो हृदय का वजन होता है वो कितना होता है 250 से 280 ग्राम होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि पुरुषों में, और पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन होता है, आप याद रखना, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है, तो वो होता है 300 ग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, या 300 ग्राम वजन होता है, ठीक है। अब अपना जो हृदय की दोस्तों धड़कन के बारे में अगर बात करें कि हृदय की धड़कन क्या है। अपना हृदय क्या करता है दोस्तों, आप याद रखना, अपना हृदय क्या होता है सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। इस प्रकार से अपना हृदय क्या होता है सिकुड़ता फैलता है, और जिसको अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हृदय की धड़कन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सिकुड़ता है इसे अपन कहते हैं संकुचन, इसे अपन क्या कहते हैं संकुचन, ठीक है। और संकुचन को अपन अगर इंग्लिश में कहें तो इसे अपन क्या कहते हैं सिस्टोल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इसे सिस्टोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हृदय के सिकुड़ने में कितना टाइम लगता है, तो हृदय के सिकुड़ने में जो टाइम लगता है वो है 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। फिर है हृदय के अनुशीतलन, अनुशीतलन मतलब फैलना, अनुशीतलन। और अनुशीतलन के बारे में अगर बात करें, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन डायस्टोल के नाम से जानते हैं, इसे अपने डायस्टोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हृदय की फैलने में कितना टाइम लगता है, तो हृदय के फैलने में टाइम लगता है दोस्तों 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हृदय जब सिकुड़ता है तो 0.3 सेकेंड टाइम लगता है, हृदय जब फैलता है तो 0.5 सेकेंड का क्या लगता है समय लगता है। पूरे एक चक्र में कितना टाइम लगता है, पूरे एक चक्र में अगर बात करें तो पूरे एक चक्र में ये दोनों जुड़ जाएगा तो इसमें 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना लगता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। या अपन बात करें कि एक धड़कन में हृदय कितना रक्त पंप करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना एक धड़कन में क्या करता है कि 17 ml। तो आपको याद रखना अपना जो हृदय है वो क्या करता है एक धड़कन में और 17 ml रक्त क्या करता है पंप करता है। क्यों, क्योंकि अपने हृदय में रक्त का पंप कौन करता है, तो हृदय करता है। और एक धड़कन में कितने करता है, तो आपको याद रखना 17 ml, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं कि मनुष्य का, एक वयस्क मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, बच्चों में कितनी बार धड़कता है, बुढ़ों में कितनी बार धड़कता है, संसार में सर्वाधिक बार कितनी बार धड़कता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो भ्रूण अवस्था होती है, ठीक है। और भ्रूण अवस्था के बारे में अगर बात करें तो भ्रूण अवस्था के बारे में आप बात करें कि भ्रूण अवस्था में या नवजात शिशु में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आपको याद रखना वो धड़कता है 160 बार, 160 बार प्रति मिनट, 160 बार प्रति मिनट, ठीक है। फिर अपन बात करें कि बच्चों में, कि बच्चों में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो बच्चों में 120 बार,
बच्चों में कितने बार? 120 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। फिर अपन देखते हैं दोस्तों वयस्कों में कि वयस्कों में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो वयस्कों में आप सभी को पता है कि वयस्कों में जो हृदय धड़कता है वो धड़कता है 72 बार। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि बूढ़ों में हृदय कितनी बार धड़कता है। जो बूढ़े होते हैं उनमें हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 60 बार धड़कते हैं। ये तो हो जाएगी जो मानवीय की क्रिया विधि, जिसमें बुढ़ा अवस्था में अपना हृदय 160 बार, बच्चों में 120 बार, वयस्कों में 72 बार। ठीक है। और बूढ़ों में कितनी बार धड़कता है या वृद्धावस्था में कितनी बार धड़कता है? तो आपको याद रखना है 60 बार। ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा है कि सर संसार में सर्वाधिक बार हृदय किसका धड़कता है या सबसे कम बार हृदय किसका धड़कता है। ठीक है। सबसे कम बार या अपन कहें कि संसार में और निम्नतम बार, ठीक है, और निम्नतम बार हृदय किसका धड़कता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा स्तनी है, संसार का जो सबसे बड़ा स्तनी है, जो संसार का सबसे बड़ा स्तनी, उसको अपन कहते हैं ब्लू व्हेल। उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं। और ब्लू व्हेल, और ये जो ब्लू व्हेल होता है इसका हृदय संसार में सबसे कम बार धड़कता है। इसका हृदय आप याद रखना 10 से और 15 बार, 10 से 15 बार इसका हृदय क्या होता है? 1 मिनट में इसका हृदय 10 से 15 बार धड़कता है। ठीक है। फिर अगर अपन स्थलीय जीवों के बारे में अगर बात करें कि स्थलीय स्तनी के बारे में अगर बात करें, स्थलीय स्तनी सबसे बड़ा क्या होता है? हाथी होता है। और हाथी का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हाथी का हृदय धड़कता है तो आप याद रखना लगभग 25 बार। कितनी बार धड़कता है? लगभग 25 बार। ये तो हो गया संसार में सबसे कम बार हृदय किसका धड़कता है। तो आपको याद रखना ब्लू व्हेल। और स्थलीय स्तनी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक बार हृदय किसका धड़कता है। तो सर्वाधिक बार जो हृदय धड़कता है वो आपको याद रखना, वो धड़कता है छछूंद्र। क्या होता है? छछूंद्र। ये चूहों की छोटी सी प्रजाति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में ये जो छोटे छोटे सफ़ेद रंग की जो छोटी छोटी चूहियाँ होती हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं? छछूंद्र कहते हैं। और मारवाड़ी भाषा में इसे अपन क्या कहते हैं? रतौर कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौर के नाम से जानते हैं। और छछूंद्र का जो हृदय धड़कता है तो आपको याद रखना 600 से और 800 बार। ठीक है। इसके अलावा छछूंद्र संसार का सबसे छोटा स्तनी, ठीक है, और हाथी संसार का सबसे बड़ा स्तनी, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए भाई लोगों की जो हृदय की धड़कन है इसका पता कैसे लगाते हैं। हृदय की धड़कन का पता कैसे लगाते हैं? और हृदय की धड़कन का अगर पता के बारे में दोस्तों, अपनी जो कलाई होती है नहीं, और अपनी कलाई में क्या होती है? एक रेडियल धमनी होती है। अपने क्या होते हैं? कलाई में एक रेडियल धमनी होती है। और इस रेडियल धमनी के द्वारा भी हृदय की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से कलाई को पकड़ के हृदय की धड़कन के बारे में पता लगा सकते हैं। वो किसके द्वारा दिखाते हैं? जो रेडियल धमनी होती है अपनी कलाई में, और उस रेडियल धमनी के द्वारा, और वो क्या करते हैं? हृदय की धड़कन का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक यंत्र होता है, उसे अपन कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हृदय की धड़कन का पता लगाया जाता है। ये यंत्र होता है, इसके द्वारा हृदय की धड़कन का पता लगाया जाता है। ठीक है। और इसकी आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना, इसका आविष्कार किया था लेनेक ने। किसने किया था? लेनेक ने। और इसका क्या किया था? आविष्कार किया था किसका? स्टेथोस्कोप का। और ये हृदय की धड़कन के बारे में पता लगाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अपना जो हृदय है, अपने हृदय की जो धड़कन है, और मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना, अपना हृदय अपना जो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे का भाग है, और जिसे अपन कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, ये मेडुला जो ऑब्लांगेटा है, तो इसके बारे में आप याद रखना, ऑब्लांगेटा ये क्या करता है? अपने हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। आपसे पूछ ले जाएं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके अलावा दो हार्मोन कौन से हैं? दो हार्मोन कौन से हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करते हैं? एक तो हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। एक तो कौन सा हो जाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और दूसरा हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं?
दोस्तों हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अपने मस्तिष्क का भाग है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये भी हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक नाम सुना होगा आपने, पेसमेकर, जो हृदय की जो गतिविधियां है, हृदय की जो गति है, उसको नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, और एक यंत्र है, उसका नाम है, आप याद रखना, पेसमेकर। क्या नाम है, पेसमेकर, और जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, हिंदी में अपन गति प्रेरक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये पेसमेकर ये हृदय का एक, जैसे बात करें कि जो बाएं आइलैंड है, ये बाले आइलैंड में पाया जाता है पेसमेकर। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये पेसमेकर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तब कृत्रिम पेसमेकर डाला जाता है। और जो कृत्रिम पेसमेकर है वो किसका बना होता है, तो या तो वो यूरेनियम धातु का बना होता है, या तो वो किसका बना होता है, या तो वो यूरेनियम धातु का बना होता है, और या वो किस धातु का बना होता है, या वो लिथियम की धातु का बना होता है। ठीक है, और ये पेसमेकर का संबंध अपने हृदय से होता है, जिसको हिंदी में अपन गति प्रेरक कहते हैं। और ये हृदय की धड़कन को क्या करता है, सामान्य अवस्था में लाता है, या हृदय की जो गति है उसकी क्रियाविधि को क्या करता है, नियंत्रण करता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, फिर आपके दिमाग में कि सर हृदय की जांच कौन सी है, तो हृदय की जांच है दोस्तों ईसीजी। और ये ईसीजी क्या है, हृदय की जांच है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ईसीजी तो हृदय की जांच होती है, और ईईजी ये मस्तिष्क की जांच होती है, ईएमजी ये मांसपेशियों की जांच होती है, और ईओजी ये आँख की जांच होती है। तो इसमें आप याद रखना, ये ईसीजी क्या है, हृदय की जाँच है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जो अपना जो हृदय है, ठीक है, या अपन बात करें कि अपने हृदय, या अपन की देखें कि हार्ट अटैक किस वजह से आता है। हार्ट अटैक के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले अपन हार्ट अटैक, तो एक जो धमनी होती है उसको नाम है दोस्तों कोरोनरी धमनी। उस धमनी का क्या नाम है, कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी क्या करती है दोस्तों, ये हृदय की मांसपेशियों को क्या करती है, रक्त पहुंचाती है। और इस धमनी में किसी प्रकार की रुकावट अगर पैदा हो जाए, इस धमनी में रुकावट पैदा होने के बाद में आपको याद रखना हार्ट अटैक आ जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या हृदयघात हो जाता है। ठीक है, और हार्ट अटैक के बाद में इतना याद रखना कि एक धमनी है, उस धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी, और कोरोनरी धमनी में रुकावट की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ये धमनी क्या करती है, हृदय की मांसपेशी को क्या पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हार्ट अटैक जो आता है और इसके पहले के 1 घंटे को क्या कहते हैं, जब हार्ट अटैक का जो टाइम होता है इससे पहले के 1 घंटे को क्या कहते हैं, इससे आपको याद रखना, इसे अपन गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, इसे गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जो याद रखना कि जो हार्ट अटैक ज़्यादातर देखना में दोस्तों सुबह सुबह आता है। सुबह 8 बजे से और 10 बजे के बीच में क्या होता है, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ये भी डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा कि हार्ट अटैक का जो मरीज होता है, ठीक है, और अस्पताल में और जिस विभाग या जिस लैब में उसका इलाज किया जाता है, और उस लैब को अपन क्या कहते हैं, उस लैब को अपन कहते हैं कैथ लैब। आपने देखा होगा दोस्तों जी कि अस्पतालों में एक कैथ लैब होती है, जिसमें हृदय संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है, और उसको अपन क्या कहते हैं, कैथ लैब कहते हैं। इसके अलावा एक प्रचलित औषधि है हृदयाघात की या बीपी की, उसको अपन कहते हैं बीटा ब्लॉकर। उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। ये बीटा ब्लॉकर क्या है, एक हार्ट अटैक की औषधि है, या उच्च रक्तदाब की जो औषधि है उसको अपन क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बीपी, रक्तदाब के बारे में बात करते हैं कि रक्तदाब क्या चीज़ है। रक्तदाब के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अपना जो ब्लड है, अपना जो रक्त है, जब धमनियों पर जो दबाव डालता है, और धमनियों में जब रक्तदाब दबाव डालता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, और इसी को अपन रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। ठीक है, अब रक्तदाब के बारे में अगर बात करें तो रक्तदाब और रक्तदाब को अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो संसार में सबसे पहले रक्तदाब किसने मापा था, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम एस हेल्स नाम था। क्या नाम था, एस हेल्स, और उस वैज्ञानिक का नाम था हेल्स।
और हेल्स ने क्या किया था, सबसे पहले और घोड़े में बीपी को मापा था। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य में सबसे पहले बीपी किसने मापा था और कब मापा था? तो 1856 में, अपनी जो 18 सितंबर की जो क्रांति हुई थी इससे 1 वर्ष पूर्व है, और 1856 में, और 1856 में, और वेरवे नामक डॉक्टर था और जिसने सबसे पहले क्या मापा था, रक्त दाब मापा था या बीपी मापी थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में रहे कि सर एक सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य की बीपी कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की दोस्तों जो बीपी होती है वो कितनी होती है, 120 और 180। कितना होता है, 120-80 mmHg। ठीक है, mmHg इतनी क्या होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की बीपी होती है। कई बार अपना देखना है कि दोस्तों आप जो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में एक ऑप्शन आता है कि 80-120, पहले 80 फिर 120। ठीक है, तो आपको याद रखना पहला 120 आएगा फिर 80 आएगा। 120-80 mmHg क्या होता है, सामान्य हृदय का क्या होता है, ये अपने बीपी होती है। और आजकल देखना में है कि दोस्तों अपना जो ज़िंदगी है वो ज़्यादातर एक तनाव भरी ज़िंदगी है, और तनाव भरी ज़िंदगी में WHO ने माना है कि एक स्वस्थ मनुष्य की जो बीपी है 130 और 90 भी हो सकती है, या यहाँ 120 और 80 है तो 130 और 90 भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होते हैं, अपने बीपी हाई हो जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन किस में बीपी का, जब अपने बीपी 140 और 90 हो जाते हैं इसे अपन क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब अपनी बीपी 110 और 70 हो जाती है इसे अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। जब दोस्तों अपनी बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये स्थिति कब आती है, तो 140 से और 140 से और 90 के बीच में आती है। ठीक है, और जब बीपी अपन लो हो जाती है तब कितनी हो जाती है, 110 से और 70 हो जाती है। इसको अपन कहते हैं हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। अब बीपी किसके द्वारा मापी जाती है? एक यंत्र है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, और स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा बीपी मापी जाती है। ठीक है, और इस यंत्र की खोज किसने की थी? तो इस यंत्र की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना, रीवा व रोकी नामक 2 वैज्ञानिक था जिसने बीपी मापने वाले यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, अब देखिए कि अपना जो हृदय है, अपने हृदय को और सबसे पहले संसार में प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दक्षिणी अफ्रीका का डॉक्टर था दोस्तों, और वो बात है 3 दिसंबर 1967 को, 3 दिसंबर 1967 को दक्षिणी अफ्रीका का डॉक्टर था, उसका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने संसार में सबसे पहले हृदय का क्या किया था, प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर भारत में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण कब हुआ था? और भारत में जो सबसे पहले हृदय का जो प्रत्यारोपण हुआ था वो 3 अगस्त 1994 को एम्स के डॉक्टर थे, उसका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। और वेणुगोपाल ने क्या किया था, भारत में सबसे पहले 1994 में हृदय का क्या किया था, प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, फिर सबसे पहले कृत्रिम हृदय किसने बनाया था? तो कृत्रिम हृदय के बारे में आप याद रखना दोस्तों, जो सबसे पहले जो कृत्रिम हृदय बनाया था वो बनाया था रॉबर्ट जार्विक ने। किसने बनाया था? रॉबर्ट जार्विक ने सबसे पहले कृत्रिम हृदय बनाया था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि हृदय का अपने शरीर में कार्य क्या है? हृदय का दोस्तों अपने शरीर में कार्य है, हृदय का अपने शरीर में रक्त का पंप करना, पंपिंग करना। ठीक है, जिस प्रकार से इंजन क्या करता है कि पाइपों के द्वारा खेतों में जो सिंचाई के लिए पानी भेजता है, इसी प्रकार से ये हृदय भी क्या करता है, अपने शरीर का इसे इंजन भी कहते हैं, और ये ब्लड का क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। और ये हृदय क्या है, अपने शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है, सबसे जो बिजी अंग है वह कौन सा है? हृदय। और ये पूरी तरह से एक पेशी अंग है। और ये हो जाएगा दोस्तों हृदय वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है।